हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस का सबसे ज़बरदस्त चैप्टर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शंस ये डिफरेंशियल कैलकुलस की व्यू से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। और इसका डेरिवेटिव का जो एप्लीकेशन होता है, जैसे कि किसी फंक्शंस का मैक्सिमम मिनिमा निकालना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, रेडियस ऑफ ए कर्वेचर हो, इसका एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके आगे हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे यहीं से रिलेटेड होगा डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शंस के ऊपर। तो इससे पहले हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का दो अच्छे चैप्टर पढ़ चुके हैं, लिमिट ऑफ ए फंक्शंस और कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शंस। सो लिमिट क्या होता है? मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन से y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, क्या एफ एक्स का y इक्वल टू एफ एक्स को एक फंक्शन से अगर एफ एक्स के हर एक पॉइंट में अगर इसका वैल्यू मिलता है तब हम लोग बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। और अगर मान लीजिए कि इसका ग्राफ अगर लगातार हो तो उसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है। और अगर कंटिन्यूअस तो है, अगर कोई एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स जिसका ग्राफ कंटिन्यूअस तो है, बट अगर उस कार के अंदर कहीं पर अगर शार्प दिख गया, कोई एक कॉर्नर पॉइंट हम लोग का अगर मिल जाता है, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फंक्शंस कंटिन्यूअस तो होता है बट डेरिवेटिव नहीं होता है। एज फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। इसका ग्राफ कुछ हम लोग इस टाइप से देखे थे। ये हो गया y इक्वल टू एक्स और ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स, दोनों मिला के हो रहा है y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ। ये फंक्शंस एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 में कंटिन्यूअस तो है, क्योंकि इसका जो ग्राफ वो हम लोग बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं। बट x इक्वल टू 0 पॉइंट में इसका एक तो कॉर्नर पॉइंट है, एक तो सर्फ है। हाँ, यहाँ पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। dy dx का एक्चुअली मीनिंग होता है यूनिक टेंजेंट निकालना। dy dx किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव का नोटेशन होता है और इसका मतलब होता है यूनिक टेंजेंट निकालना। यूनिक टेंजेंट तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में इधर से भी एक तो टेंजेंट आ रहा है, इधर से भी एक तो टेंजेंट आ रहा है, जो कि ग्राफ के ऊपर आ रहा है। सो यूनिक टेंजेंट x इक्वल टू 0 पॉइंट में हम लोग ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। तो x इक्वल टू 0 पॉइंट में y इक्वल टू मॉड x, x इक्वल टू 0 पॉइंट में y इक्वल टू मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल। सो कोई भी अगर कार्व हो, जैसे कि मान लीजिए कि इस टाइप का कोई एक कार्व है, तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं इस फंक्शंस के ग्राफ में ये जगह एक तो कंटिन्यूअस है, बट यहाँ पर एक तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉर्नर पॉइंट है, एक तो शार्प है। तो यहाँ पर भी हम लोग यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। डिवाइड dx का मतलब होता है किसी भी पॉइंट में उस फंक्शंस का यूनिक टेंजेंट निकालना। अगर यूनिक टेंजेंट आता है देन वी से दैट डिवाइड dx एग्जिस्ट। अगर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस पॉइंट में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ठीक वैसे ही इस पॉइंट में फंक्शंस कंटिन्यूअस तो है, लिमिट भी एग्जिस्ट करता है, बट द डेरिवेटिव इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। सो हम लोग यहाँ से ये कंक्लूजन निकालते हैं कि किसी भी फंक्शंस का अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फंक्शंस कंटिन्यूअस होता है। सिमिलरली अगर किसी फंक्शंस को एक तो पॉइंट में अगर कंटिन्यूअस होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पॉइंट में वो फंक्शन डेरिवेटिव भी उसका एग्जिस्ट करेगा। ओके, बट किसी पॉइंट में किसी फंक्शंस का अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो उस पॉइंट में वो फंक्शंस मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड द लिमिट मस्ट बी एग्जिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि लिमिट एग्जिस्ट, इसका मतलब इट डज नॉट मीनिंग दैट कि उस फंक्शंस का कंटिन्यूअस भी एग्जिस्ट करे। किसी फंक्शंस कंटिन्यूअस है इसका मतलब ये नहीं कि उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करे। बट उल्टा तौर से अगर देखा जाए तो किसी फंक्शंस अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट में तो वो पॉइंट में वो फंक्शंस कंटिन्यूअस जरूर होगा, और कंटिन्यूअस अगर होता है उस पॉइंट में तो वो पॉइंट में फंक्शंस का लिमिट जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो यही होता है एक्चुअली डेरिवेटिव का कंसेप्ट। जियोमेट्रिकली अगर बात किया जाए तो किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी पॉइंट में वो फंक्शंस के ऊपर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करना। कि सपोज मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स कोई एक तो फंक्शन है, अगर किसी पॉइंट में अगर हर एक पॉइंट में यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पाते हैं देन द फंक्शंस इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। अगर मान लीजिए कि ये फंक्शंस का डेरिवेटिव मींस यूनिक टेंजेंट,
तो ये जो टेंजेंट बना इसका जो स्लोप होता है, इसका जो स्लोप दैट इज dy dx इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। dy dx मतलब क्या होता है, किसी भी कर्व का स्लोप। dy dx का मतलब होता है किसी भी कर्व का स्लोप निकालना, ठीक है। सो आइए समझते हैं कि डेरिवेटिव का एक्चुअली डेफिनेशन क्या होता है। कि सपोज मान लीजिए कि लेट y इक्वल टू fx, हमारे पास कोई एक फंक्शन से y इक्वल टू fx, देन द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू fx इज डिनोटेड बाय y इक्वल टू fx। सो इसका जो डेरिवेटिव होता है उसका नोटेशन होता है dy dx, या फिर अगर fx के फॉर्म में दिया जाता है तो उसका नोटेशन होता है f dash x। अगर y अगर फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव होता है dy dx, और fx अगर फंक्शन होता है तो उसका डेरिवेटिव होता है f dash x, ठीक है। एंड इज गिवन बाय dy dx और f dash x दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h minus fx by h। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होता है और ये अगर फाइनाइट वैल्यू देता है तब हम लोग बोलते हैं कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, ओके। x के जगह जो पॉइंट हम लोग पुट करेंगे उसी पॉइंट में इसका डेरिवेटिव निकलेगा। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास लिखा गया है f dash a, इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है कि द फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x इक्वल टू a। अगर f dash a का मीनिंग होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ x की जगह लगाएंगे a, सो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h दैट इज इक्वल टू फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट वैल्यू आता है तभी हम लोग बोल पाते हैं कि द फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x इक्वल टू a। अदरवाइज अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग बोलेंगे द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। सो ये रहा डेरिवेटिव का डेफिनेशन, ओके। सो आइए इस डेफिनेशन की मदद से हम लोग कुछ फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालते हैं। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि डेरिवेटिव का जो नोटेशन होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। सपोज मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन से y इक्वल टू fx, हमारे पास कोई एक फंक्शन है तो dy dx का मतलब भी होता है डेरिवेटिव ऑफ y। dy dx का मतलब होता है ddx ऑफ y, ये एक ऑपरेटर है। ddx ऑफ y ये एक ऑपरेटर है। सो dy dx का मतलब होता है ddx ऑफ y। इसको ऐसा भी लिखा जाता है d ऑफ y, कैपिटल D का मतलब होता है ddx, ओके। या फिर लिखा जाता है f dash x, या फिर लिखा जाता है y dash x। तीनों का मतलब एक ही निकलता है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। सो dy dx का मतलब जो निकलता है वो होता है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। सिमिलरली f dash x का मतलब भी वही निकलता है, डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू x, ओके। सॉरी f dash x। सो ये रहा डेरिवेटिव का कुछ नोटेशन। और डेरिवेटिव जो होता है उसका एक लीनियर प्रॉपर्टी होता है कि सपोज मान लीजिए कि किसी फंक्शंस के ऊपर मान लीजिए कि मैं डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ कि ddx ऑफ दो फंक्शन से fx प्लस gx, ddx ऑफ fx प्लस gx दैट इज इक्वल टू क्या होता है, ddx ऑफ ये प्लस की जगह माइनस भी यूज कर सकते हैं, ddx ऑफ fx प्लस माइनस ddx ऑफ gx। और भी इसका कुछ प्रॉपर्टी है, एक तो प्रॉपर्टी अभी हम लोग देखें, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सो हम लोग जो डेफिनेशन पढ़े डेरिवेटिव का उसमें देखें कि f dash x का जो डेफिनेशन होता है वो होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाय h। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है और अगर फाइनाइट वैल्यू देता है तब हम लोग बोलते हैं कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। सो कुछ फंक्शंस हम लोग चूज करते हैं, कुछ बेसिक फंक्शंस, और उसको हम लोग फॉर्मूला के तौर से अगर याद भी रखेंगे तो पहले हम लोग देखेंगे कि उस फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे आ रहा है। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू x टू द पावर n, n कोई भी नंबर हो सकता है, मे बी पॉजिटिव रियल नंबर, मे बी नेगेटिव रियल नंबर, इंटीजर हो या फिर होल नंबर हो या फिर फ्रैक्शनल नंबर हो।
तो इसका जो डिवाइड एक्स होता है y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, इसका डिवाइड एक्स होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसका मतलब पावर में जो होता है वो चेक के नीचे आ जाता है और पावर से कम हो जाता है। ठीक है, तो ये y इक्वल टू एक्स टू द पावर n जो फंक्शन है इसका रूल तो हम लोग डायरेक्ट पता है हम लोग को कि डिवाइड एक्स इक्वल टू होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो ये कैसे आया, डेफिनेशन से कैसे आ रहा है, ये हम लोग अभी पहले चेक करेंगे। कि सपोज मान लीजिए कि f(x) इक्वल टू आपको दिया गया है x टू द पावर n और आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x) फ्रॉम द डेफिनेशन, या फिर पूछा जाता है कि फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो आप f(x) इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। आप कैसे प्रूव कीजिएगा कि इसका जो डेफिनेशन होता है बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, बाय डेफिनेशन हम लोग क्या सीखे हैं, f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) बाई h। ओके, f(x) कितना दिया गया है x टू द पावर n। नाउ f(x) आपके पास कितना है x टू द पावर n, देयरफॉर f(x) प्लस h का मान कितना आएगा, x की जगह रख दीजिए x प्लस h, सो दैट इज इक्वल टू x प्लस h टू द पावर n। ओके, f(x) से अगर f(x) से x प्लस h का अगर वैल्यू निकालना है तो x की जगह पुट करना है x प्लस h, सो क्या मिलेगा x प्लस h टू द पावर n। सो f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x) प्लस h दैट इज x प्लस h टू द पावर n माइनस f(x) दैट इज x टू द पावर n डिवाइडेड बाय h, that is equal to limit h tending to 0, so x plus h to the power n। इसमें अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तो कुछ इस टाइप से फॉर्मूला बन सकता है, लिमिट h tending to 0 x plus h to the power n, x plus h to the power n। इसका अगर बाइनोमियल फॉर्मूला देखिएगा तो कुछ इस टाइप से बनता है x to the power n plus nc1 that is n x to the power n minus 1 into h and so on, और लास्ट टर्म में आएगा h to the power n। ओके, अगर f of x इक्वल टू दिया जाता है x स्क्वायर तो हम लोग यहाँ लिखते हैं x प्लस h होल स्क्वायर, इसके बाद a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला में इसको ब्रेक करते हैं। अगर दिया जाता है f of x इक्वल टू एक्स क्यूब तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं x प्लस h होल टू द पावर 3 और उसके बाद a प्लस b होल क्यूब फॉर्मूला में इसको ब्रेक करते हैं। सो x प्लस h टू द पावर n, इसको हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो कितना मिलेगा x टू द पावर n प्लस n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू h एंड सो ऑन, लास्ट टर्म h टू द पावर n माइनस x टू द पावर n डिवाइडेड बाय h। ये x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n कैंसिल हो गया, सिंस हर एक टर्म में देखिए h रहेगा क्योंकि n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू h, नेक्स्ट टर्म में कितना आएगा h स्क्वायर रहेगा फिर h क्यूब, वैसे करते करते h टू द पावर n तक गया है। ओके, और लास्ट टर्म में x नहीं है, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हम लोग के पास जो बचा हुआ है वो है कितना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू h एंड सो ऑन h टू द पावर n, सिंस h टेंडिंग टू 0 therefore h not equal to 0। अब देखिए h हम लोग कैंसिल ले सकते हैं न्यूमरेटर से, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h को अगर कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो कितना nc2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू h स्क्वायर की जगह h कॉमन आ गया है सो h एंड सो ऑन, लास्ट टर्म में कितना आएगा h टू द पावर n माइनस 1। तो देखिए ये जो h है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि h टेंडिंग टू 0 है, h नॉट इक्वल टू 0 है, सो वी मे कैंसिल इट। अब देखिए कि इस फंक्शंस के ये पहला टर्म छोड़ के जितना भी टर्म है सब में h घुसा हुआ है, तो जैसे हम लोग लिमिट का वैल्यू h टेंडिंग टू 0 दैट इज h इक्वल टू 0 जैसे हम लोग पुट करेंगे तो ये टर्म सिर्फ बचा रहेगा, वो कितना n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ओके, तो ऐसे x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है कितना n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो इसका कुछ रिजल्ट हम लोग निकालते हैं
कि सपोज मान लीजिए दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट हम लोग डेरिवेटिव dy dx क्या होगा, dy dx हम लोग बोल सकते हैं कि पहले देखिए कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, fx इक्वल टू एक्स टू द पावर n, देयरफॉर f डैश x कितना आ रहा है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसका मतलब जो पावर में होता है वो उछल के नीचे आ जाता है, और x के जो पावर में होता है उसका एक कम हो जाता है। इसका मतलब x का पावर कितना है 2, तो ये नीचे आ गया, सो 2 इंटू एक्स टू द पावर, x का पावर एक कम हो जाता है, दैट इज 2 माइनस 1, सो x का पावर कितना हुआ 1, सो 2x। सिमिलरली अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब होता है देन dy dx दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। सिमिलरली y इक्वल टू अगर 1/x होता है, 1/x का मतलब होता है x टू द पावर माइनस 1, देयरफॉर dy dx कितना हुआ, ये पावर नीचे आ गया, सो माइनस 1 नीचे आ गया, एंड x टू द पावर माइनस 1, सो माइनस 1/x स्क्वायर, दैट इज y इक्वल टू 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर। अगर y इक्वल टू रूट x अगर होता है देन x टू द पावर इसको हाफ लिखेंगे हम लोग, सो इसका dy dx कितना होगा 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, सो 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। समझ आ रहा है? ओके, सो ऐसे x का कोई भी पावर का डेरिवेटिव हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि fx इक्वल टू एक्स टू द पावर n, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो सपोज मान लीजिए कि आपको दिया गया है y इक्वल टू 1/x टू द पावर 5, सो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, dy dx इक्वल टू कितना होगा 1/x टू द पावर 5, इसको हम लोग लिखेंगे x टू द पावर माइनस 5, सो dy dx इक्वल टू माइनस 5 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 5 माइनस 1, दैट इज माइनस 5/x टू द पावर 6। ये हो गया डेरिवेटिव x टू द पावर माइनस 5 का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सपोज दिया गया है fx इक्वल टू sin x, fx इक्वल टू sin x, सो fx इक्वल टू sin x, sin x का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, सो इसका डेफिनेशन से अगर हम लोग देखेंगे, सो बाय डेफिनेशन f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h minus fx divided by h, that is equal to limit h tending to 0 f of x plus h, that is sin of x plus h minus sin x divided by h, that is equal to लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसमें हम लोग sin c माइनस sin d का फॉर्मूला यूज करेंगे, सो sin c माइनस sin d इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू माइनस है, सो पहले कोस आएगा, सो कोस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ओके, सो इसमें c का काम कर रहा है x प्लस h, d का काम कर रहा है x, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 इंटू कोस x प्लस h प्लस x बाई 2 इंटू साइन x प्लस h माइनस x बाई 2, ये माइनस x और प्लस x कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई h, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos ऑफ x प्लस x 2x प्लस h बाई 2, दैट इज x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई ये h और ये जो 2 है इसको नीचे डाल दीजिए साइन सेम बाई सेम फॉर्मूला प्राप्त करने के लिए, सो दैट इज इक्वल टू, इसमें अगर हम लोग h टेंडिंग टू 0 अगर पुट करेंगे cos x प्लस h बाई 2 में, तो देखिए h इक्वल टू 0 रखते हैं, ये बन गया cos x, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन सेम बाई सेम का फॉर्मूला कितना होता है 1, सो दैट इज इक्वल टू cos x। देयरफॉर इफ y इक्वल टू sin x देन dy dx इक्वल टू ddx ऑफ sin x, और sin x का डेरिवेटिव कितना मिला cos x। ओके, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।